So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था वंपायर लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि मीशा सब जिया को अपने घर से बाहर निकाल रही थी। तभी जिया एकदम से मीशा को हक कर ली थी। मीशा बोलती क्या कर रही हो जिया, छोड़ो मुझे। मीशा जिया को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर जिया उसने तो मीशा को काफ़ी टाइट हक कर लिया था और जिया की आंखें भी बंद थी। वो बस मीशा को फील करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ मीशा भी जिया को हक कर लेती है और जिया के साथ साथ मीशा की आंखें भी बंद हो गई थी। थोड़ी देर तक तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रखते हैं। यहाँ जिया के साथ साथ मीशा का भी मन नहीं हो रहा था जिया से दूर जाने का। ना जाने क्यों मीशा जिया को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी एकदम से मीशा आँख खोलती है और सामने देखती है, वहाँ पे वही आदमी खड़ा था, वही इंसान जो मीशा की हेल्प किया करता था। मीशा जैसे ही उसे देखती है वो तुरंत जिया को खुद से धक्का दे के पुश करती है, मतलब बहुत ज़ोर से पुश करके दूर करती है। जिया नीचे गिर जाती है और उसको फिर से लग जाती है। मीशा की तरफ जिया देखती है और अपना हाथ बढ़ाती है हेल्प के लिए कि मेरा हाथ पकड़ो, मुझे ऊपर उठाओ, पर उल्टा मीशा उसका हाथ झटक देती है और वहाँ से घर के अंदर चले जाते हैं। घर को लॉक कर देती है। जिया बोलती फाइन, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं बैठी रहूँगी। और मीशा कुछ भी जवाब नहीं देती। मीशा घर के अंदर आती है और बस यही सोच रही थी ये मुझे क्या होता जा रहा है। ये जिया जिया मेरे दिमाग पे सवार क्यों होने लगी है। मीशा मीशा ये सही नहीं है। तो गलत कर रही है, वो एक इंसान है और तू भूल मत तू क्या है। मीशा प्लीज़ ऐसा मत कर। मीशा खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस इंसान ने भी जिया को फिर से देख लिया था। उसने सिर्फ जिया नहीं, मीशा को भी उसके साथ देखा था, वो भी इस तरह एक दूसरे से लिपट के खड़े हुए। अब उसके मन में भी बहुत से सवाल थे। वो ये सोच रहा था ये मीशा का दिमाग ख़राब हो गया क्या, जब देखो इस इंसान के आजू बाजू घूमती रहती है। कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी चक्कर में मीशा की जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। मीशा के मुझ पे बहुत एहसान है, मुझे मीशा को इस इंसान से बचाना ही होगा। लगता है इस इंसान को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। इतना बोल के वो दूर खड़े बस जिया पे नज़र रख रहा था। वहाँ दूसरी तरफ मीशा वो दरवाज़ा नहीं खोलती। जिया बार बार नॉक कर रही थी, मीशा मीशा ओपन द डोर, मुझे बात करनी है, मुझे अंदर आने दो। पर मीशा तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। यहाँ दूसरी तरफ जिया वो बहुत परेशान हो रही थी। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद अब वो आखिरकार हार मान लेती है और जंगल से बाहर की तरफ आने लगती है। तभी वो इंसान वो भी जिया के पीछे पीछे ही आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ मीशा वो यही सोच रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उस इंसान ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मीशा जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। ये तू नहीं है, तो इंसान नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिस पे बाद में तुझे पछताना पड़े। मीशा यहाँ खुद को ही समझाने की कोशिश कर रही थी। जिया काफ़ी देर के बाद फाइनली जंगल से बाहर निकल आती और वो बहुत खुश थी कि फाइनली जंगल से बाहर तो मैं आ गई। और उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। जिया के सिर पे भी थोड़ी चोट लगी हुई थी, बेचारे को हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे, पर वो इधर उधर हेल्प के लिए देख रही थी। तभी उसे एक कार दिखती है और जिया लिफ्ट मांगने का इशारा करती है। कार तो रुक जाती है। जिया सबसे पहले ड्राइवर सीट पे देखते हैं कि चालाक घूम रहा है, तो इसमें एक लेडी ही होती है और वो थोड़ी ओल्ड लेडी होती है। जिया उससे लिफ्ट मांगती है तो वो लेडी दरवाज़ा खोल देती है कार का। जिया उनके साथ बैठ जाती है और वो इंसान जो जिया का पीछा कर रहा था वो कहते शिट, निकल गई ये लड़की मेरे हाथ से। लेकिन इसके दिन अब बहुत कम रह गया, कुछ भी करके मुझे इसे मीशा से हमेशा के लिए दूर करना ही होगा। यहाँ जिया की जान बच गई थी क्योंकि उसे लिफ्ट मिल गई थी। जिया उस आंटी के साथ बातें करते करते अपने हॉस्टल तक आ जाती है। फिर उन्हें थैंक्स बोलती है लिफ्ट देने के लिए और अपने हॉस्टल के अंदर चली जाती है। जिया हॉस्टल में आके आराम से लेटी थी और बस यही सोच रही थी कि मीशा की प्रॉब्लम क्या है। एक पल को लगता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और दूसरे पल ऐसे लगता है कि उसका तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं। मैं मीशा को समझ क्यों नहीं पा रही, वो चाहती ही क्या है, क्या उसे मैं पसंद भी हूँ या फिर नहीं। जिया के मन में बहुत से सवाल थे। सिर्फ जिया ही परेशान नहीं थी,
सिर्फ जिया के पास ही उनके सवालों का जवाब नहीं था, मीशा के पास भी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। मीशा के मन में बहुत से सवाल थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने इतने सालों में पहली बार कुछ फ़ील किया था, लेकिन वो कुछ फ़ील कैसे कर सकती है? उसके सीने में तो दिल धड़कता ही नहीं, और यही चीज़ मीशा को बहुत परेशान कर रही थी। मीशा के घर में एक लाइब्रेरी होती है। मीशा वहाँ जाती है और सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे एक किताब पड़ी होती है। मीशा उसे उठाती है। वो किताब इनकी बहुत पुरानी पुश्तैनी किताब होती है। उसमें वैम्पायर्स के बारे में सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। मीशा उसमें सर्च कर रही थी कि क्या कोई वैम्पायर कुछ फ़ील कर सकता है, और तभी उसे एक पेज पे ये बात लिखी हुई भी मिल जाती है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, जिसे पढ़ते ही मीशा तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बुक बंद करके रखती है। कहती नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे सरदार ही मुझे मार देंगे। नो मीशा, जस्ट जस्ट बिहेव, ओके? तू तू ऐसी नहीं है। और वो जिया, उसने तेरा दिमाग ख़राब किया है। तुझे बस जिया से दूर रहना है। हाँ, तुझे तुझे कुछ भी करके बस जिया से दूर रहना है। या मीशा ने तो अपना मन बना लिया था। जब से उसने किताब पढ़ी थी वो समझ गई थी कि इंसान और वैम्पायर के बीच कोई नाता नहीं हो सकता, और अगर गलती से भी कोई रिश्ता बन भी गया तो उनके खुद के परिवार वाले ही उनकी जान ले लेते हैं, वो भी बहुत भयंकर मौत, कोई आसान मौत नहीं। जिस पे मीशा बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। उसके बाद मीशा सोचती है कि कुछ भी करके अब मैं जिया से दूर ही रहूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो मजबूर हो जाता अपने दिल के हाथों। पर यहाँ मीशा का तो दिल ही धड़कता नहीं था। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है, मीशा के मन में ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? मीशा यही समझ नहीं पा रही थी। एक बात तो तय थी, मीशा को ये तो समझ आ गया था कि वो जिया के लिए कुछ फ़ील करती है, पर ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है ये बात उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ जिया, वो थोड़ी स्टडी करती है, उसके बाद कुछ खाना खाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन जिया जल्दी से उठ के यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है क्योंकि वो अभी तक आई नहीं थी। जिया उसे बहुत बार कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड एक बार कॉल उठाती है। जिया उसे कहती कहाँ हो तुम, आ क्यों नहीं रही? जिस पर कहती मैं घर हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिया बोलती है ठीक है। जिया अपने लेक्चर्स मिस कर देती है। वो बस लेती है और बस जो है वो उसकी फ्रेंड के थोड़ा दूर उसे ड्रॉप करती है स्टॉप पे। तो वहाँ से वो पैदल ही अपने फ्रेंड की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो फाइनली अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाती है। वहाँ जाके देखते हैं घर पे तो कोई भी नहीं है। जिया अपनी फ्रेंड को पुकारने लगती है कहाँ हो तुम? ऐसा लगता है घर में कोई भी नहीं है, हेलो मुझे बुला के खुद गायब हो गई। जिया अपनी फ्रेंड का नाम पुकार के हर जगह घूम रही थी। तभी एकदम से उसके पीछे से उसकी फ्रेंड आ जाती है। जिया बोलती तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जिस पर वो कहती मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिया बोलती कहाँ? जिस पर वो कहती तुम मेरी बात कान बांध लो, चाहे कुछ भी हो जाए उस मीशा से दूर रहना। जिया बोलती क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो बोलती है प्लीज़, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तुम उस मीशा से दूर रहना। जिया बोलती तुम ऐसी फजूल बातें क्यों कर रही हो, कौन मारेगा मुझे? जिस पे वो कहती है तुम मेरी बात को समझो, मीशा जैसी दिखती है वो वैसी नहीं है। जिया बोलती मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो कहती काश मैं तुम्हें बता पाती। जिया मैंने तुम्हें सच्चे दिल से दोस्त माना है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ जितना हो सके उस मीशा से दूर रहना। वो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। जिस पे जिया बोलती क्या मतलब, कहाँ जा रही हो स्टडी छोड़ के? हाँ, और तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुमने प्रॉमिस किया था तुम हमेशा मेरे साथ होगे, मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। जिस पे बोलती जानती हूँ, पर यह सभी मीशा की मेहरबानी है। जिस पे जिया बोलती अब मीशा ने क्या किया? तुम हमेशा हर चीज़ का ब्लेम मीशा को क्यों करती हो? जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है और मुझे समझ में नहीं आता तुम हमेशा मीशा की साइड क्यों लेती हो? तुम्हें क्या दिखता है उस लड़की में? जिया बोलती मुझे नहीं पता, आई जस्ट लाइक हर। और ये बात सुनते तो उसकी फ्रेंड एकदम से अपने कदम पीछे करने लगती है। जिया बोलती क्या हुआ तुम्हें? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तुम पक्का मरोगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाय। मैं बस तुम्हें वार्न करना था, कर दिया, अगर तुम्हारी मर्जी, बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड योर डिसीजन, बाय। और इतना बोल के उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जिया बोलती यार सुनो तो सही, हो जा आ रही हो, कब वापस आओगी? उसकी फ्रेंड बोलती मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। इतना बोल के वे कार में बैठ के चली जाती है। जिया एकदम परेशान हो जाती है। घर पूरी तरह से खाली हो चुका था, मानो यहाँ से सब कुछ इन्होंने शिफ्ट कर लिया। जिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जिया
स्टॉप की तरफ चलते हुए जा रही थी और मन ही मन यही सोच रही थी कि क्या बोल रही थी वो। उसने ऐसा क्यों बोला मीशा खतरे की घंटी, और ऐसा क्यों बोला कि यहाँ से जाने का कारण भी मीशा ही है। ये क्या चल रहा है, ये हर बात के लिए मीशा को ब्लेम क्यों करती है। आई नो ये उसे पसंद नहीं करती, पर हर बात के लिए मीशा को ब्लेम करना नॉट फेयर ना। यहाँ दूसरी तरफ मीशा वो यूनिवर्सिटी में थी और उसकी नज़रें सिर्फ जिया को ही ढूंढ रही थी। एक तरफ मीशा ने सोच रखा था कि अब वो जिया की तरफ देखेगी भी नहीं, खुद को जिया से बहुत दूर कर लेगी, लेकिन वो तड़प रही थी जिया को एक नज़र देखने के लिए, और उसकी आंखें साफ सब बता रही थी। मीशा इधर उधर बस अपनी नज़रें घुमाए जिया को ढूंढ रही थी। क्लास में जिया नहीं थी तो वो कैफेटेरिया में देखती है, हर जगह देखती है, पर उसे जिया कहीं भी नहीं दिखती। मीशा फिर अपनी कार में बैठ के निकल पड़ती है। यहाँ जिया बस स्टॉप में खड़ी बस यही सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों बोला कि मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को किससे खतरा है? जिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ मीशा जो है वो थोड़ी देर में उसी बस स्टॉप के पास से गुजरने लगती है तो उसे जिया की स्मेल आती है। वो तुरंत कार रोकती है और इधर उधर देखती है तो उसे जिया जो है वो बस स्टॉप पे ही खड़ी हुई दिखती है। मीशा अपने गोगल्स पहने कार से नीचे उतरती है और चुपचाप जिया के पास आके खड़ी हो जाती है। जिया बस अपने मन की बातों में इतना बिजी थी कि वो ध्यान ही नहीं देती कि यहाँ मीशा भी है। तभी बारिश होने लगती है और जिया जो है वो स्टॉप से नीचे आ जाती है और बारिश में इंजॉय करने लगती है। मीशा बस जिया को ही देख रही थी। जिया पूरी तरह से भीग चुकी थी और जिया ने ना आज वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसने ऊपर से कुछ भी नहीं पहना हुआ था तो उसकी बॉडी प्रोमिनेंट हो रही थी। वहीं स्टॉप पे खड़े हुए कुछ लड़के जिया को बहुत बुरी नज़र से देख रहे थे और गॉसिप करते हुए उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे। एक लड़का कह रहा था, अरे ज़ूम करना यार, क्या कर रहा तू, ज़ूम करके पिक लेना। और मीशा उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो एक नज़र जिया को देखती है, तुरंत अपनी जैकेट उतारती है, जिया के पास जाती है और उसे जैसे जैकेट पहना दिया तब जिया मीशा को देखती हो कि मीशा तुम यहाँ कैसे। मीशा एक नज़र उन लड़कों को घूरती है पर उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मीशा जिया को कार में बिठाती और ड्राइव करके वहाँ से लेके जाने लगती है। जिया बोलती, क्या हुआ? मीशा बोलती, अंधी हो तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा था वहाँ पे क्या हो रहा था? जिया बोलती, बारिश हो रही थी, मुझे दिख रहा था, मैं कितना एंजॉय भी तो कर रही थी। मीशा बोलती, तुमसे बात करना फजूल है, वो लड़के तुम्हारी पिक्स क्लिक कर रहे थे। जिया बोलती, बट मेरी पिक्स क्यों? मीशा बोलती, तुम सच में इतनी बड़ी डम हो या मेरे सामने बनती हो? जस्ट जिया बोलती, आगे देख के ड्राइव करो। मीशा बोलती, जस्ट शट अप। मीशा जिया पे बहुत भड़क रही थी। जिया को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर किस चीज़ का गुस्सा निकल रहा है। मीशा जिया को उसके हॉस्टल के बाहर ड्रॉप करती है और कहती, उतरो अब कार से, जाओ और चेंज करके आओ। जिया बोलती, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। मीशा बोलती, गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स फर्स्ट। जिया बोलती, ओके, पर उसके बाद तुम मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दोगी? टाइम बस नहीं मिलेगी। मीशा बोलती, मैं यही हूँ, पहले जाओ और अपने कपड़े बदलो। जिया बोलती, ओके। यहाँ जिया तुरंत अपने रूम में आती है, कबर्ड से कुछ कपड़े निकालती है और जैसे ही जैकेट रिमूव करती है तो वो मिरर में खुद को देखती है और उसे अब भी ध्यान जाता है कि उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो भी एकदम पतली सी, और उसमें उसकी बॉडी साफ दिख रही थी। इवन उसने जो अंदर से पहना हुआ था वो भी साफ दिख रहा था। और अब जाके जिया को मीशा की बात समझ आई थी और मीशा का गुस्से करने का असल कारण भी। जिया एम्बेरस्ड होने के कारण मीशा की जैकेट में अपना मुंह छुपाने लग गया। मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझे समझ क्यों नहीं आया, इसलिए मीशा गुस्सा कर रही थी मुझ पे। माँ सही कहती है, मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, मुझे बातें बहुत लेट समझ आती हैं। और उसके बाद जिया मीशा की जैकेट को देखती है और मुस्कुराते हुए उसकी जैकेट को हग कर लेती है। यहाँ मीशा गुस्से में कार में बैठी थी और हॉर्न देने लगती है। जिया बोलती, शिट, मैं तो भूल गई, वो नीचे वेट कर रही है। जिया जल्दी से कपड़े बदलती है और अपना बैग लेती है, मीशा की जैकेट लेती है और हाथ में क्लिप पकड़ के दौड़ के आके कार में बैठती है। वो अपना बैग जैकेट सब बैग साइड पे रखती है और अपने बाल ऐसे पीछे करने लगती है। मीशा बस जिया को ही देख रही थी, जो अपने बालों को यूँ पीछे करके क्लिप लगा लेती है। तभी मीशा जिया की तरफ देखती है और उसके फ्रंट पे आने वाले थोड़े से बालों को यूँ साइड करती है और फिर उसके बालों से क्लिप उतार लेती है। जिया यूँ मीशा को देखने लगती है और मीशा वो क्लिप अपनी पॉकेट में डाल के ड्राइव करने लगती है। जिया थोड़ा मुस्कुराती है, कहती, ओह
तो मेरी निशानी रखी है किसी ने अपने पास। जिया थोड़ा ब्लश करने लगती है। यहाँ मिशा ड्राइव कर रही थी, जिया तो बस मिशा को ही देख रही थी। जिया बोली अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, कितना कितना रोमांटिक मौसम है बाहर, बादल देखो कितने रोमांटिक हो रहे हैं। मिशा जिया की बातों का जवाब नहीं देते। जिया बोली खड़ूस कहेंगे। जिया हल्के से शीशा नीचे कर दिया। शीशा डाउन करने के बाद वो बाहर हाथ निकालने लगती है। मिशा जिया को एक नज़र देखती है और इशारों इशारों में मना करती है, पर जिया नहीं सुनती। जिया तो अब विंडो से बाहर अपना सर भी निकालने लगती है। तभी मिशा जिया का हाथ पकड़ के उसे अंदर कर दिया। बच्ची हो क्या छोटी, समझ में नहीं आता, चोट लग जाएगी। एक तो पहले हर बार गिरती पड़ती रहती हो, खुद को चोट लगवाती रहती हो। अब भाई मिशा तो नॉन स्टॉप जिया को डांट ही जाती। जिया बोलती अच्छा सॉरी, मैं हो गई ना अंदर, अब डांटो मत। मिशा बोलती पहले विंडो ऊपर करो, बंद करो इसे। तो जिया विंडो भी बंद कर लेती है। फिर मिशा को जाके थोड़ा सुकून आता है। जिया बोलती बाप रे बाप कितनी खतरनाक लड़की है ये, जब देखो गुस्सा करती रहती है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाती है। मिशा और जिया दोनों साथ में क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से ना एक लड़का भागता हुआ आ रहा था और जल्दीबाजी के कारण में वो जिया से टकरा जाता है। जिया यूँ गिरने वाली थी, पर तभी मिशा उसे होल्ड कर लेती है। मिशा जिया का हाथ पकड़ के उसे एकदम अपने करीब करती है, तो जिया की बॉडी मिशा की बॉडी से टच होती है। मिशा जिया को देखती है, जिया भी मिशा को देखती है। इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी बेल होती है और फिर मिशा जिया से दूर हो जाती है और आगे आगे जाने लगती है। जिया थोड़ा ब्लश करती है और कहती है मिशा की आंखें, वाह, इनमें तो खो जाने का मन करता है। और फिर जिया मिशा के पीछे पीछे चलने लगती है। उसके बाद ये लोग क्लासरूम में बैठे थे। अब प्रोफेसर जो होते हैं उन्होंने ना एक कैंप की बात की थी। तो वो कैंप कल था और वो सब स्टूडेंट्स को कैंप के लिए कुछ पे करने को भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि सब स्टूडेंट्स टाइम पे आएंगे और कोई भी अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेगा, सब यूनिवर्सिटी की बस से ही जाएंगे। तो सब स्टूडेंट एग्री कर देते हैं। यहाँ जिया बहुत एक्साइटेड थी, वाह मेरा फर्स्ट कैंप बहुत मज़ा आएगा। पर मिशा के लिए बहुत बोरिंग होने वाला था। उसने काफ़ी सारे कैंप्स अटैम्प्ट जो कर रखे थे। मिशा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मिशा अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और वो किसी का मैसेज देख रही थी और ये मैसेज उसी इंसान का था। वो मिशा को वार्न करता है कि मिशा उस इंसान से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकती है। मिशा उसके मैसेज को इग्नोर करते हुए अपना मोबाइल पॉकेट में डाल दिया। जैसे ही पॉकेट में डाल दिया तो उसके हाथ पे ना जिया का क्लिप टच होता है। मिशा उस क्लिप को हल्का सा बाहर निकालती है और प्यार से देखने लगती है। जिया देखती है कि मिशा स्माइल कर रही है। जिया एकदम हैरान, मिशा स्माइल भी करती है। जिया तो बस मिशा को देख रही थी और कहती आर यू स्माइलिंग। मिशा बोलती नो आई एम नॉट। और मिशा इतना बोल के अपनी स्माइल छुपाने लगती है। जिया होती अरे इट्स ओके, स्माइल करना बुरी हैबिट नहीं है। मिशा बोलती बोला ना आई एम नॉट स्माइलिंग। जिया होती ओके, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मान गई, शाउट मत करो। तो मिशा चुपचाप अब लेक्चर लेने लगती है। जिया तो पूरा टाइम बस मिशा को ही देखे जा रही थी। शायद जिया मिशा से ऑब्सेस्ड हो रही थी। तभी मिशा जिया की तरफ देखते हो कि ऐसे घूरना बंद करो, मुझे सो अनकंफर्टेबल। जिया बोती अच्छा तो तुम भी मुझे घूर लो ना हिसाब बराबर। मिशा बोती इनफ, तुम्हारे साथ बात करना ही फजूल है। मिशा उठ के बाहर जाती है। जिया भी उसके पीछे पीछे। अब जिया तो भाई मिशा के नाक में दम कर देती है। मिशा कैफेटेरिया जाती है तो जिया भी उसके पीछे कैफेटेरिया पहुंच जाती है। मिशा अपनी कार में बैठती है तो जिया भी कार में आके बैठ जाती है। मिशा बोलती व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, हाँ सांस भी लेने दोगी मुझे? नहीं। जिया बोलती हाँ तो लो ना सांस, मैंने कब मना किया। मिशा बोलती इनफ जिया, मेरा पीछा करना बंद करो, लास्ट टाइम तुम्हें वार्न करी हूँ। जिया बोलती मुझे कुछ पूछना है। मिशा बोलती व्हाट। जिया बोलती बता दो ना। मिशा बोलती ठीक है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम मेरी कार से खुद ही बाहर निकल जाओगे। जिया बोलती पक्का। मिशा बोलती पूछो। जिया बोलती तुम मेरे उस क्लिप का क्या करोगे जो तुम्हारे पॉकेट में है?" मिशा बोलती मेरे पॉकेट में कोई क्लिप नहीं है। जिया बोलती झूठी, मैंने देखा था, तुमने मेरे बालों से क्लिप उतार के पॉकेट में डाला था। अच्छा अब जब चलो मुझे वापस दो, मैं बालों को बांधना है। मिशा बोलती मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, शायद कहीं गिर गया। जिया बोलती अच्छा सच में नहीं है। मिशा बोलती बोला ना नहीं है। जिया बोलती तो मैं खुद ले लेती हूँ। जिया आगे होती है, मिशा की पॉकेट में हाथ डालने लगती है। मिशा बोलती व्हाट्स रॉन्ग विद यू, दूर रहो मुझसे। जिया थोड़ा और करीब होती है और मिशा की पॉकेट में हाथ डालते हुए अपना क्लिप निकाल रही थी। जिया के हाथ मिशा
जिया का हाथ अपना क्लिप लगी गया था, तभी मिशा उसका हाथ होल्ड कर लेती है और उसे घूरने लगती है। तो जिया भी मिशा की आंखों में आंखें डाल के देखती है और इन दोनों का एक बार फिर से बहुत क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ जिया मिशा के करीब आते हुए उसे किस करने की कोशिश करती है। जैसे ही जिया मिशा के लिप्स को छूने ही वाली थी, मिशा अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। जिया बोलती, "बॉट ऐसे घबरा रही हो जैसे ये हमारी पहली किस है?" मिशावती, "Now get out from my car." Shravati, "Oh come on, don't be so rude now." मिशावती, "I said just get out from my car." तुम्हें समझ में नहीं आता एक बात? मिशा फिर से अपने भयंकर रूप में आ जाती है और जिया पे बहुत बुरी तरह शाउट करती है। एक बार में तो जिया भी डर जाती है, उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मिशा बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी। जिया तुरंत कार से नीचे उतर जाती है और मिशा कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। मिशा थोड़ी ही देर बाद ड्राइव करते करते कार एक जगह रोक देती है जहाँ वही इंसान कार में आके बैठता है। मिशा ने उसे कुछ मंगवाए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो लाता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ला के थे। मिशा बोलती, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरा शक सही था, वो भेड़िया ही थी। और सिर्फ वही नहीं, मेरी क्लास फेलो भी भेड़िया थी। तो कहते, अच्छा तो तुम्हें पहले क्यों नहीं पता चला कि वो भेड़िया है? जिस पे मिशा बोलती है, मुझे लगता है उसके पास वो खुशबू थी जो वम्पायर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाई जाती है, इसलिए मुझे उसकी स्मेल नहीं आई। जिस पर कहता, ओह तभी ही नहीं पहचान पाई, पर क्या वो हमारे लिए ख़तरा होने वाले हैं? मिशा बोलती, तुम इन सब में कब से आ गए? हाँ, तो वो कहता, मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मिशा बोलती, तुम एक इंसान हो और इंसान को ना वम्पायर से खतरा है ना ही भेड़िया से, भूलो मत। हम जानवरों का खून पीते हैं, इंसानों का नहीं। अब कार से नीचे उतरो। वो बोलता है, ठीक है, मेरे लायक कोई और काम? मिशावती, जब होगा बता दूंगी। वो बोलता है, ठीक है, लेकिन उस लड़की क्या? मिशावती, उसका जो करना होगा मैं खुद कर लूँगी। तुम्हें कुछ बोला मैंने करने को? जब तक तुम्हें मैं कुछ करने को मत बोलूँ ना, अपनी टांग किसी मामले में मत गुजारना, वरना आई विल किल यू। और उसके बाद वो कार से नीचे उतर जाता है। मिशा ड्राइव करके अपने घर चली जाती है और वो इंसान कहता है, नहीं मिशा, मैं तुम्हारी जानबूझ के खतरे में नहीं डालूंगा। मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे लिए एक खतरा है और उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। बस आज रात ही मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। यहाँ जिया जो है वो अपने बाकी लेक्चर्स लेती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी मिशा के बिहेवियर की वजह से। और उसके बाद जिया अपने बस लेती है और हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। बस स्टॉप पे जैसे उतरती है, अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, तभी उसे फील होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। जिया थोड़ा घबराते हुए पीछे टर्न होती है और तभी एक आदमी दौड़ के आता है और जिया का बैग लेके चला जाता है। जिया बोलती है, हेलो, उसमें कुछ नहीं है सिवाय मेरी बुक्स के, प्लीज़ मेरा बैग वापस लौटा दो। पर चोरी करने के बाद पे कुछ वापस लौटाता है क्या? वो जिया का बैग लेके चला जाता है। जिया थोड़ी परेशान होती है, उसकी बुक्स जो चली गई थी, और अपसेट हुए वो हॉस्टल में चली जाती है। बेड पे बैठी यही सोच रही थी, छोड़ तो मेरी बुक्स भी ले गया, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? और यहाँ पे तो बुक्स की प्राइस वैसे ही हाई है, क्या करूँ? हाँ, जिया बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी थी। और वहाँ दूसरी तरफ मिशा, वो अपना कुछ काम करने के लिए गई हुई थी। यहाँ जिया पूरी रात परेशान होती है, एक तो मिशा का वो बिहेवियर, ऊपर से उस चोर की हरकतें। वहाँ दूसरी तरफ मिशा, वो दो लड़कों का पीछा कर रही थी और तभी वो दो लड़के नशे में मिशा को देखते और उस पर अटैक करने लगता है। मिशा एक ही झटके में उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और मिशा उसे ज़ोर से दीवार में दे मारती है और फिर वो दूसरे लड़के से भी फाइट करती है और वो इस बार वम्पायर से नहीं बल्कि इंसानों से ही लड़ रही थी। और उसके बाद मिशा उन दोनों लड़कों का मोबाइल लेके तोड़ देती है और ये दोनों लड़के और कोई नहीं, वही थे जो जिया की पिक्स क्लिक कर रहे थे। और उसके बाद मिशा उन दोनों के फेस को भी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी करती है, मतलब उनका थोपड़ा ही बिगाड़ देती है। उसके बाद मिशा को कुछ सेटिस्फेक्शन होती है और उनका ब्लड निकल रहा था। अब मिशा एक वम्पायर है, लेकिन वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना अच्छे से जानती है। शायद तभी तो वो उसने डॉक्टर का मतलब डॉक्टर की फील्ड में आई है, क्योंकि वो ब्लड पे कंट्रोल कर सकती है, अपने फीलिंग्स पे। यहाँ मिशा जो है उसके बाद घर जाने लग जाए, पर उससे पहले उसे थोड़ा बुरा लगता है। उसने जिया के साथ जो बिहेव किया था, मिशा जानती थी कि जिया बहुत अपसेट होगी, इसलिए मिशा जिया के हॉस्टल के बाहर खड़े होकर बस यही सोच रही थी, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? मिशा बोलती है, नो मिशा, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, तुझे उस जिया से दूर रहना है।
उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हो रहा है तेरे मन में? मिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कभी भी किसी इंसान की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की थी, पर ना जाने क्यों वो जिया की परवाह किए बगैर रह नहीं पा रही थी। यहाँ मिशा टाइम देखते कहती जिया तो अब तक सो गई होगी। मिशा जल्दी से जिया की विंडो पे जंप करती है और अंदर जाने लगती है, और तभी वो जिया को देखती है। जिया बेड पे बैठ के रो रही थी। मिशा जब जिया के आंसू देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। मिशा का मन करता है वो विंडो से अंदर कूद के चले जाए और उसके आंसू पहुँचे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। जिया रोते हुए कहती पता नहीं मिशा खुद को समझती क्या है। जब मन करता है अच्छे से बात करती है, जब मन करता है मुझ पे चिल्ला देती है। अरे इंसान हूँ मैं, मेरे मन में भी फीलिंग्स हैं, खिलौना थोड़ी हूँ, उसकी तरह पत्थर दिल नहीं है मेरा। उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, पर मुझे तो फर्क पड़ता है। एक तो उसने चिल्ला दिया, ऊपर से वो चोर मेरी सारी बुक्स भी लेके चले गए। अब न्यू बुक्स के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ। जिया बहुत ज़्यादा रो रही थी। मिशा कहती चोर बुक्स ये कब हुआ? और फिर मिशा विंडो से नीचे कूद जाती है और उसके बाद वो जो है वो स्टोर को ढूंढने लगती है जिसने जिया की बुक्स चुराई हैं, लेकिन बिना उसे देखे वो कैसे ही ढूंढ सकती थी। यहाँ मिशा अपने दिमाग पे जोर डालती है और जिया की मेमोरी में झांकने की कोशिश करती है, पर वो झांक नहीं पा रही थी। मिशा बोलती एक ये लड़की है जिसकी मेमोरी में मैं झांक नहीं सकती, पता नहीं ये लड़की क्या स्पेशल है इसमें। और यहाँ मिशा जो है वो जिया के हॉस्टल के पास से गुजर रही थी और उस एरिया में जितने भी चोर होते हैं मिशा उन सब के बारे में पता करती है। और तभी एक चोर जो उसके बस स्टॉप से लेके उसके हॉस्टल के करीब तक चोरी करता है, उसके बारे में मिशा को पता चलता है। मिशा उसके फ्लैट पे जाती है जहाँ वो रहा करता था अपने रूममेट्स के साथ। मिशा अंदर जाती है तो वो लड़के तो खुश होते हैं, अरे हाय लड़की चल के आई है। और जैसे ही मिशा को छूने लगता है तो मिशा तो उनका हाथ पकड़ के उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। मिशा उन्हें बहुत बुरी तरह पीटती है और उनसे कहती है जितनी भी चोरियाँ किया जो वो सारा सामान दो। वो सारा सामान ला के देते, उसमें बहुत कीमती कीमती चीज़ें भी थी। पर मिशा तो जिया के सिर्फ बैग लेती है, बैग में हाथ डालती है, उसमें वो बुक्स वगैरह भी थे और बस वही लेके वहाँ से आ जाती है। यहाँ वो चोर भी परेशान हो जाते हैं, हमें इतना पीटा सिर्फ उस बैग के लिए जिसमें पैसे ही नहीं थे, पागल लड़की। और यहाँ मिशा जो है वो जिया के हॉस्टल के बाहर आके दरवाज़ा पीटती है और बैग वहीं रख के वहाँ से चली जाती है। एक मतलब वहाँ से थोड़ा दूर खड़े होके मतलब छुप के देखने लगती है। यहाँ जिया दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है, अपना बैग देखती है तो बैग उठा के खोलती है, उसमें उसकी बुक्स वगैरह भी थे और मिशा ने खुद से कुछ पैसे भी रख दिए थे क्योंकि उसने जिया की बात सुन ली थी कि उसके पास पैसे नहीं है। और जिया तो भाई अपनी बुक्स देख के इतना खुश हो जाती है, बैग को हक करती है, ये फाइनली मेरी बुक्स आ गई, फाइनली मेरी बुक्स आ गई। और जिया को समझ में नहीं आता भाई चोर चोरी करेगा तो वापस ला के क्यों देगा सामान। वो इधर उधर देखने लगती है और फिर जिया को लगता है अरे पैसे नहीं थे ना इसमें इसलिए दे गया होगा। जिया ने अभी तक बीच में पड़े हुए पैसे नहीं देखे तो बस अपनी बुक्स ही देखती है। जिया उछलते हुए अपने रूम में जाती है, बुक्स निकाल के पढ़ने लगती है। तो जैसे ही बुक्स खोलती है ना तो बुक्स के पन्नों के अंदर वो पैसे छुपाए हुए थे, वो पैसे नीचे गिरने लगते हैं। जिया बोलती ये पैसे कब रखे मैंने बीच में। जिया अपना सर खुजाती है। जिया को भूलने की बीमारी है, आप सबको पता है, वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है। तो उसे लगता है अरे कभी रखे होंगे भूल गई होंगी। तो फिर जिया वो पैसे अपने पास रख लेती है यही समझ के कि उसके ही होंगे और वो रख के भूल गई होंगी। वहाँ दूसरी तरफ मिशा, वो उसे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था जिया की हेल्प करने के बाद। मिशा घर जाती है और वो बहुत खुश थी, सॉन्ग लगा के झूमने लगती है। और ये उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था, वो ऐसी थी नहीं, उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन वो बदल रही थी शायद जिया की वजह से। पहले मिशा काफ़ी इंजॉय करती है और फिर बेड पे बैठ जाती है और कहती पहली बार इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे। और फिर मिशा अपने होंठों को टच करती है जहाँ जिया ने उसे किस की थी। मिशा आंखें बंद करती है और उसे अपने होंठों पे अभी भी जिया के नरम और मुलायम से होंठ फील हो रहे थे। मिशा ब्लश करते हुए अपने नीचे वाले होंठों को अपने ही दांतों में दबाने लगती है और फिर वहीं लेट जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जिया भी खुशी के मारे में थोड़ी देर पढ़ती है फिर सो जाती है। अगले दिन जिया अपना बैग पैक करती है क्योंकि आज तो भाई कैंप था और वो बहुत अच्छे से रेडी शेडी होती है। और जैसे हॉस्टल से बाहर आती है तभी उसे वहाँ मिशा की कार दिखती है। जिया बोलती मिशा की कार यहाँ पे। जिया पैसेंजर सीट पे जाके देखती है और नॉक करती है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है, जिया कार में जाके बैठती है और कहती मिशा तुम यहाँ कैसे।
मिशा बोलती है मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, सोचो तुम्हें लेती जाऊँ। जिया बोलती हाँ क्या? मिशा बोलती तुम्हें चलना है मेरे साथ या नहीं? जिया बोलती पर तुम सिर्फ मुझे पिक करने आए हो। मिशा बोलती अगर तुमने एक भी सवाल किया ना मैं तुम्हें अभी नीचे उतार दूंगी। जिस पे जिया एकदम ही चुप हो जाती है और अब कोई भी सवाल नहीं करती। मिशा ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। मिशा अपनी कार पार्किंग में पार्क करती है और कार से नीचे उतरते हुए वो देखती है कि जिया के हाथ में जो बैग है ना वो काफ़ी भारी है और जिया उसे ढंग से कैरी नहीं कर पा रही। वो शोल्डर बैग था। तभी मिशा उससे लेके अपने शोल्डर पे कर लेती है और आगे आगे चलने लगती है। जिया थोड़ा मुस्कुराती है और कहती जेंटलमैन बिहेवियर इनके अंदर कहाँ से आ गया? एक तो समझ नहीं आता कुछ भी इस लड़की के बारे में। कभी इतनी अच्छी हो जाती है और कभी तो एकदम वाओ अनबिलीवेबल। इसे समझना सच में इम्पॉसिबल है। और फिर जिया मिशा के पीछे पीछे चलने लगती है। मिशा का बिहेवियर में चेंजिंग तो साफ दिखाई दे रही थी। प्यार में वैसे इंसान बदल तो जाता है। खैर क्या मिशा को सच में जिया से प्यार है? इसी पे क्या अट्रैक्शन है? आई डोंट नो, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। यहाँ प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई थी। उनकी अटेंडेंस लगवाने के बाद उन्हें कार में बिठा रहे थे और यहाँ जिया विंडो सीट पे बैठी थी। तभी मिशा भी उसके साथ आके बैठ जाती है। जिया मन ही मन यही सोच रही थी कि प्लीज़ मिशा मेरे साथ आके बैठे और मिशा उसी के साथ आके बैठ जाते हैं। जिया तो बहुत खुश थी। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है ना जिया बाहर की तरफ देखने लगती है। जैसे उसकी गंदी आदत है हाथ बाहर निकालने लगती है तभी नहीं निकालती, मिशा की तरफ देखते हैं। मिशा उसे घूर रही थी। जिया अपना हाथ तुरंत अंदर करती कहती मैं तो बस ऐसे ही किस पे? मिशा कुछ भी नहीं बोलती। मिशा अपना मोबाइल निकालती है और उसे उसी इंसानी बंदे का मैसेज आया था जो मिशा की हेल्प करता था। वो मिशा को बोलता है तुम उस कैंप पे क्यों गई? जिस पे मिशा बोलती है क्या मतलब तुम्हारा? वो बोलता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मिशा बोलती है जस्ट शट अप। और उसके बाद मिशा अपना मोबाइल रख देती है। मिशा उसके साथ बहुत रूड बात किया करती थी लेकिन फिर भी वो मिशा की हेल्प किया करता था। वैसे कोई ऐसे ही तो किसी की हेल्प नहीं करता ना, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। अब इस इंसान का क्या स्वार्थ है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। सब स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे इस कैंप के लिए क्योंकि उनका फर्स्ट कैंप था। सब बहुत खुश थे और ये मेडिकल कैंप होने वाला था और मतलब एक छोटा सा गांव था। ये लोग वहाँ जाने वाले थे लेकिन वो जगह काफ़ी फेमस भी थी। बहुत स्टूडेंट ने उसके बारे में सुना था तो सब बहुत एक्साइटेड थे। बस में म्यूज़िक चल रहे थे, सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, गेम्स वेम्स खेल रहे थे। और यहाँ बेचारी जिया खड़ूस मिशा के साथ बैठ के यही सोच रही थी इसके साथ बैठ गई अब तो पक्का बोर होना है पूरे रास्ते। ना ये लड़की खुद एंजॉय करेगी और ना ही मुझे करने देगी। और ऐसे ही होता है पूरा रास्ता बहुत बोरिंग जाता है। मिशा कुछ एंजॉय नहीं करती और ना ही जिया को करने देती है। जिया भी बेचारी चुपचाप बैठी रहती है। खैर काफ़ी घंटों के बाद इनका सफ़र ख़त्म होता है और ये कैंप पूरे 1 हफ्ते का था इसलिए तो सबने अपने साथ इतना भर भर के सामान लिया हुआ था। फाइनली ये लोग उस गांव में पहुंच के होते हैं। मतलब वो उसे गांव, हाँ लाइक गांव की तरह ही था। छोटा सा, छोटी सिटीज़ नहीं होती जैसे, मतलब वो एक छोटी सी सिटी थी। तो ये लोग वहाँ आते हैं और वहाँ इन सबको बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी सिटी में सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट एक्साइटेड थे, इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी इनके जो प्रोफेसर होते हैं वो इन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि कोई इधर उधर मत घूमो और हाँ यहाँ हम किसी हॉस्टल में नहीं रहेंगे, सब अपना अपना कैंप बना के रहेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को तो दिमाग घूम जाता है ये कि हम कैंप्स में कैसे रहेंगे छोटे छोटे में। नहीं 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 ये गलत है, हम इतने इतने पैसे भरते हैं, हमें तो हॉस्टल चाहिए। जिसमें प्रोफेसर बोलते हैं कि अरे यहाँ कोई होटल नहीं है, कोई होटल नहीं मिलेगा, चुपचाप से अपने कैंप लगाओ। और उसके बाद सारे स्टूडेंट बेचारे मेहनत करने लगते हैं, कैंप बनाने लगते हैं। और यहाँ जिया जो है वो अकेली मेहनत कर रही थी कैंप लगाने में पर उससे हो नहीं रहा था। तभी मिशा भी उसकी हेल्प करती है और सबसे पहले इन्हीं का कैंप तैयार हो जाता है। जिया तो आराम से अंदर लेट जाती है। मैं तो बहुत थक गई। मिशा बाहर ही खड़ी हुई थी। जिया उसे कहती आ जाओ अंदर, तुम भी लेट जाओ, बहुत मेहनत की है ना तुमने, थक गई होगी। तो मिशा भी आके लेट जाती है। मिशा जैसे ही लेटती है जिया अपनी गर्दन मिशा की तरफ घुमाती है और मिशा को देखते हुए उसके शोल्डर पर आ जाती है। मिशा बोलती क्या क्या कर रही हो तुम? जिया बोलती क्या, मैं तो बस आराम कर रही हूँ। यहाँ मिशा जिया को देख रही थी। दोनों का एक बार फिर से आई कांटेक्ट होता है पर मिशा उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं। लाइक उसे फील हो रहा होता है जैसे जैसे वो जिया की इतने पास आने पे कुछ फील कर रही है। मतलब
जैसे इंसान को फ़ील होता है ना जब कोई उसके करीब आता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, एक मन में बेचैनी सी आने लगती है, एक अलग से एक खट्टा-मीठा सा फ़ील, वैसे ही। और यहाँ मीशा को भी कुछ फ़ील होने लगता है जो उसे बहुत बुरी तरह परेशान कर देता है। मीशा तुरंत कैंप से बाहर चली जाती है। जियावती, मीशा कहाँ जा रही हो तुम? पर मीशा वहाँ से चली जाती है। उस छोटे से शहर में थोड़े ही दूर एक छोटा सा जंगल था, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा। मीशा वहाँ आ जाती है भागते भागते और कहती है, मुझे क्या हो रहा है? क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है? वहाँ दूसरी तरफ जिया वो कैंप में अकेली बैठी थी। तभी बाकी स्टूडेंट्स को देखती है, वो अभी भी कैंप लगाने में बिजी थे। जिया बोलती है, अरे यार मीशा कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कैंप भी लग चुका है। तभी जिया बाहर आती है, वो कुछ बच्चों को देखती है, तो जिया उन बच्चों के पास चली जाती है, उनसे बात करती है और उनसे उनका मतलब वहाँ का रहन सहन, कल्चर वगैरह सब कुछ पूछने लगती है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो जिया का फिंगर पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिया बोली, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पर वो बच्चा जिया को अपने साथ लेके जा रहा था। जिया बोली, कहीं से हेल्प की नीड तो नहीं? वो बच्चा ना जिया को अपने साथ फिंगर पकड़ के उसी जंगल के बाहर आके छोड़ देता है। जियावती, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है। जियावती, सुनो मुझे यहाँ क्यों लाए तुम? जिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे वही इंसान आ जाता है जो जिया पे अटैक करने के बारे में ही सोच रहा था और मौके ही ढूंढ रहा था। एक्चुअली उसी का ही प्लान था, उसी ने उस बच्चे को कुछ पैसे दे के जिया को यहाँ तक ले आया था। और अब जिया की तो खैर नहीं थी। जिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिया उस छोटे से जंगल को देख रही थी। ये जंगल छोटा है, ये बात जिया को नहीं पता थी। वो बोलती, अरे यार यहाँ भी जंगल में कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ पीछे से वही इंसान आके खड़ा होता है और उसके हाथ में एक रुमाल होता है जो वो जिया के फेस पे लगाता है। जिया एकदम ही बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है और वो इंसान जिया को अपनी गोद में बिठाए अपनी कार में बिठा के चला जाता है, क्योंकि उसे डाउट हो चुका था कि मीशा इसी जंगल में है, इसलिए वो उसे कार में बिठा के जंगल से काफ़ी दूर ले जाने लगता है। सो कहा सब देख लेंगे है कि वो जिया को किडनैप करके ले तो गया है, पर वो क्या अपनी मनमानी कर पाएगा? उसका तो मोटिव यही है कि बस जिया को जान से मारना ताकि मीशा को प्रोटेक्ट कर पाए। पर क्या मीशा ऐसा होने देगी? वो तो जिया के लिए अब कुछ फील करने लगी है, थोड़ा थोड़ा बदलने भी लगी है जिया के लिए। क्या वो जिया की जान को बचा पाएगी या फिर हमेशा के लिए जिया को खो देगी? आप लोग को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।